ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिस प्रकार एक डाइस के 6 पहलू होते हैं, इसमें 6 होते हैं, उसी प्रकार मित्रों हमारे जीवन में कोई समस्या हो, कोई बात हो, उसके अनंत पहलू होते हैं। क्योंकि हम जितने दिमाग होते हैं ना, उतने दिमागों से हम उस चीज़ को सोच सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे साथ एक समस्या हो जाती है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम जिनसे जुड़ना चाहते हैं, जिनके प्रति हमारा मोह होता है, उन्होंने यदि हमें कुछ कह दिया, हम पर कुछ आरोप लगा दिया, तो उसके बारे में हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं और उसी में अपने जीवन को सीमित करके कई बार जीवन को डिप्रेशन तक ले जाके अपने आप को समाप्त करने तक की स्थिति में पहुंच जाते हैं। मित्रों, आज एक ऐसे ही बात मैं आपके सामने लाई हूँ। पिछले दिनों कुछ मेरे साथ ऐसी कंसल्टेंसी हुई। एक माँ का मेरे पास फोन आया। उस माँ से मैंने उसकी बेटी और उसके होने वाले पति, यानी कि बात करें हम अंजलि और गजोधर की। मित्रों, एक काल्पनिक नाम है, असली नाम नहीं है, क्योंकि हमें काल्पनिक नाम लेने ही होते हैं। अब आज हम जो अंजलि गजोधर की बात करेंगे ना मित्रों, इनके जीवन में कुछ समस्या कैसे आई और उसमें कैसे ये अंजलि अपने आप को परेशान करके चली गई, परेशान करती चली गई, और मैंने उसका समाधान क्या बताया। मित्रों, पहले मैं आपको समस्या बताऊंगी, इसके बाद समाधान भी बताऊंगी। उसकी माँ को समस्या बताने में मुझे करीब पौना घंटा लग गया, क्योंकि सारी बातें जब परिवार की बातें होती है तो डिटेल में पूरी बताई जाती है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। और जो समाधान बताया मित्रों, यदि आप इस स्थान पर होते तो आप इस समस्या पर क्या समाधान देते, क्योंकि हमें समाधान करना होता है, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है, तो हमें समाधान ढूंढना होता है। तो आप जो समाधान देते उसको इस वीडियो पे कमेंट के रूप में अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो अंजलि और गजोधर भी देखेंगे तो उनके साथ और क्या क्या हो सकता है तो चीज़ें उनको पता चल जाएंगी। और मित्रों, एक बात और बता दूं कि हमारा जो उद्देश्य है, दवा मुक्त भारत उद्देश्य है, और दवा मुक्त भारत के लिए हमें तनाव मुक्त भारत भी बनाना होगा। और आज जो वर्तमान समय में जिस तरह से तनाव हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, इस तनाव से हम कैसे अपने आप को मुक्त कर सकें, हमारा वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो आशा है आप भी उस लक्ष्य की पूर्ति में हमारी सहायता करेंगे। हम यहाँ चर्चा करते हैं, डिबेट नहीं करते, ये आपको समझना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या क्या है मित्रों? मेरे पास एक माँ का फ़ोन आता है अपनी बेटी अंजलि को लेकर। वो कहती है कि मेरी बेटी की अंजलि का विवाह तय हो चुका है। उसका जो फियांस है, यानी कि जिससे उसका विवाह तय हुआ, उसका नाम गजोधर है, और दोनों में बहुत अच्छी बनती थी, दोनों फ़ोन पे बात भी करते थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई जिसके कारण से अब दोनों में बहुत मनमुटाव जैसा हो गया कि मतलब मेरी बेटी तो अभी भी उसको चाहती है, पर गजोधर है वो मेरी बेटी की तरफ ध्यान नहीं देता है, और इसमें समस्याएँ क्रिएट हो रही हैं। अब विषय क्या है मित्रों, पूरा विषय विस्तार से जरा आप सुन लीजिए। मित्रों, बात कुछ ऐसी है कि गजोधर की जो बुआ है, यानी कि अंजलि की होने वाली बुआ सास, वो अंजलि के घर के आसपास ही रहती हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आजकल जो मॉडर्न ज़माना है, जो बच्चा कपड़े पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, स्लीवलेस पहनते हैं, वगैरह वगैरह, जो ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो ये गजोधर की बुआ को पसंद नहीं था। लेकिन अंजलि भी ऐसे कपड़े पहनती थी। अब यहाँ बात आई, आप समझ लीजिए कि मैं इन कपड़ों का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैं भी नहीं पसंद करती हूँ, पर हमें यहाँ समस्या का समाधान करना है, तो हम यहाँ समस्या पर बात करेंगे। सिर्फ समस्या से कैसे बाहर निकला जाए उस पर बात करेंगे, क्योंकि आज जो माहौल है उसमें जो चीज़ें चल रही हैं उसको हम पूरी तरह से ऐसे नहीं बदल सकते हैं, पर हाँ समस्या का समाधान तो हम कर ही सकते हैं। तो अब जो बात आती है कि जो उसकी बुआ को कपड़े पसंद नहीं थे, तो ये उसकी जो बुआ है वो आपस में मतलब अपने फ्रेंड से बताती कि पता नहीं वो अंजलि कैसे कपड़े पहनती है, मेरे घर में कैसे निभेगी, मेरे भाई के यहाँ कैसे रहेगी, वहाँ तो साड़ी पहननी पड़ेगी, और ये है वो बहुत सारी बातें वो बताती है। और उसके अलावा वो खाना बनाना ठीक से नहीं जानती है, उसके खाने के स्वाद बहुत अलग अलग है, बाहर का खाना ज़्यादा खाती है, और ऐसी कुछ बातें जो है वो अंजलि की बुआ अपने आसपास के अपने मित्र मंडली में पहुंचाती है। अभी मित्र मंडली से बात जहाँ की होती है वहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, हम सब जानते हैं। चुगलखोर चुगलियाँ करने में माहिर होते हैं। अब जब ये बात अंजलि की माँ तक पहुँचती है तो अंजलि अपनी बुआ सास से बात करती है, क्योंकि आजकल के बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, और स्मार्ट हैं भी, समझते खाली नहीं हैं भी, पर कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियाँ कर जाते हैं, वहीं वो मार खा जाते हैं। तो ये गलतियाँ कहाँ हो गई वो भी मैं आपको बता रही हूँ, वही आपको पूरी चीज़ें पता चलेगी। तो अंजलि सीधी अपनी बुआ सास के पास जाती है और बोलती है कि भाई आपने ऐसा कहा, जो बात मेरी माँ ने सुनी है, आपने ऐसा कहा। अंजलि की बुआ सास कहती है हाँ मैंने कहा, यानी कि गजोधर की बुआ कहती है मैंने ऐसा कहा। अब जब वो ऐसा कहा बोलती है तो अब ये आके घर में रोने लग जाती है कि बुआ ने तो वाकई ऐसा बोला है। अब उसको बुरा लगता है, उसकी माँ देखती कि मेरी बेटी रो रही है, उसकी माँ को परेशानी होती है, तो वो जाके सीधा क्या करती है, अपने दामाद को कॉल करती है, गजोधर को कॉल करती है, गजोधर को उससे कहती है आप घर पे आ जाइए। गजोधर घर पे आता है और गजोधर से सीधा कहती है कि भाई मेरी बेटी है, मेरे घर में रहती है, उसको जैसे रहना उसको भी आज़ादी हो, जैसे चाहे रह सकती है, आपके घर में आ जाए। उसके बाद यदि आपके घर की बातों को ना माने, आपके घर के नियमों को ना माने,
तब आप कंप्लेन कर सकते हैं, अभी तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। बोले क्या हुआ? बोले आपकी बुआ ने ऐसी ऐसी बात, जो बातें हुई थी वो सारी अंजलि की माँ ने बता दी गजोधर को। अब गजोधर ने जो सारी बातें सुनी तो उसने जाके सीधा बुआ से कहा कि बुआ आपने ऐसा ऐसा क्यों बोला? तो बुआ बोली मैंने नहीं बोला, क्योंकि बुआ को अब अपना पक्ष थोड़ा ऐसा लगा कि भतीजा नाराज़ हो रहा है, और भतीजे से थोड़े स्वार्थ तो होते ही हैं बुआओं को, तो ऐसा लगा तो बुआ एकदम बिगड़ गई। बोले नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब गजोधर ने आके सीधा अंजलि से कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, बुआ तो मना कर रही है। तो बोले नहीं उन्होंने मेरे को बोला है, मेरे सामने बोला है, आप बोलो तो मैं सामने बात कर सकती हूँ। अब हुआ क्या? बोले ठीक है, यदि तुम सामने बात कर सकते हो तो मैं अपने माता पिता को बुलाता हूँ, बुआ को लेता हूँ, आपकी माँ को लेता हूँ, और हम सब बैठ के बात करते हैं कि भाई क्या बात है, उसका निपटारा करते हैं। बात चल रही थी, ठीक है। अब जब ये सारी बातें खुल के सामने आ गई तो बुआ थोड़ा डर जाती हैं। जो बुआ डर जाती हैं तो बुआ सीधा अंजलि के पास आके कहती हैं कि बेटा यदि तूने ये बात कह दी, तूने ये बात ऐसे कह दी, तो हम भाई बहनों के संबंध में जो सालों से चला आ रहा है, बचपन से हमारा संबंध है भाई बहन का, उस संबंध में दरार पड़ सकती है। तो यदि तू ऐसा नहीं बोलेगी तो हमारी दरार पड़ने से बच जाएगी। अब मित्रों यहाँ से पूरी जो टर्निंग पॉइंट है पूरा यहाँ आता है। अब ये अंजलि का निर्णय होता है कि अंजलि को क्या निर्णय करना है। तो अंजलि कहती है ठीक है बुआ जी, मैं नहीं कहूँगी, मैं बोल दूँगी मैंने ऐसे ही कह दिया था। अब और अंजलि इस बात को कर भी देती है। अब क्या होता है, गजोधर सबको इकट्ठा करता है, और उसके बाद जब अंजलि को बात करने की बारी आती है तो अंजलि सीधा कह देती है मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, बस बात कुछ नहीं है। और ये बात जो है वो गजोधर को बहुत ज़्यादा चुभ जाती है, बुरी लग जाती है, और लगनी भी चाहिए कि उसको उसने झूठा साबित कर दिया वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, झूठा साबित कर दिया तो बुरा लगनी भी चाहिए। अब इस बात को लेकर गजोधर में इतनी समझदारी नहीं थी कि वो ये समझ पाए कि अंजलि ने ऐसा क्यों किया, बस वो सच पे अड़ गया था। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आजकल की पीढ़ी सच पे चलना चाहती है, पर कई बार सच को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है उसमें थोड़ी तरीके बदल जाते हैं। तो अब गजोधर ने एक ही बात बोली कि मैंने तेरे लिए इतनी सारी चीज़ें सबको इकट्ठा किया, पर तूने मेरा साथ नहीं दिया, तो भविष्य में तू मेरा साथ क्या देगी। अब ऐसी स्थिति जब बन जाती है, वो गजोधर जो है ना अंजलि से बात करना बंद कर देता है। फ़ोन करती है अंजलि तो उसका फ़ोन नहीं उठाता, उसको रिएक्शन ठीक से नहीं देता, उसको रिप्लाई ठीक से नहीं करता है, और उससे बात करना पसंद नहीं करता, उससे मिलता नहीं है, और उससे मतलब दूरियां जैसी बना लेता है। अब अंजलि के मन में ये बात घर कर जाती कि मैंने गजोधर के दिल को दुखाया है, मैंने गजोधर को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, और गजोधर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मेरे कारण से। जब ये बात बन जाती है तो अंजलि अपने आप में बहुत परेशान होती है, और वो अपने आप को उसका दोषी मानने लग जाती है कि उसने गजोधर का दिल दुखाया है और गजोधर की वो दोषी है। और ऐसा करते करते करीब 3 साल बीते जाते हैं। 3 साल के बाद उसकी माँ ने कहीं मेरे वीडियो देखे होते हैं, उसके बाद वो जो चीज़ें जो उनको मिलती हैं उनको लगता है कि भाई पी से बात करनी चाहिए। और ये बात मेरी करीब पिछले 6 महीने पहले हुई थी, तब की बात मैं बता रही हूँ कि हम 6 महीने बाद इसलिए करीब वीडियो बनाते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर पता चल सके, क्योंकि उसमें परिणाम अच्छे से आ जाते हैं। तो अब आपको बता दूं कि हुआ क्या उसके आगे। मित्रों ये सारी बातें हो गई। अब इसने अंजलि ने अपने आप को दोषी मान लिया, और इतना दोषी मान लिया कि मैंने जब दोनों अंजलि की फ़ोटो देखी, वर्तमान फ़ोटो देखा और पुराना फ़ोटो देखा, अंजलि पहचान में ही नहीं आ रही है। इतनी अंजलि बदल जाती है, उसके बाल झड़ जाते, चेहरा एकदम नीरस हो जाता है, एकदम उदासी सी चेहरे पे छा जाती, चेहरा काला पड़ जाता, फीका पड़ जाता, चेहरे की चमक गायब हो जाती है। और जो लड़की हंसती बोलती खिलती खिलखिलाती थी वो लड़की एकदम से चुपचाप रहने लग जाती है। और ऐसा उसकी माँ कह रही थी कि बोले दीदी यदि हमने थोड़े दिन और नहीं ध्यान दिया, थोड़े दिन ये और ऐसे रही, हमने इसको यहाँ तक बोला कि हम आपके लिए दूसरा लड़का देखते हैं बेटा, आप गजोधर को छोड़ दो, पर वो गजोधर को छोड़ने को भी तैयार नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि उसने गजोधर का दिल दुखाया है। अब जो अपने अंदर से उसको गिल्ट महसूस हो रहा है अंजलि को, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इस गिल्ट से उसको कैसे बाहर निकाला जाए। घर वालों ने सबने आपस में बहुत प्रयास कर लिए, 3 सालों से समझा रहे हैं, बोले उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। मैंने कहा ठीक है अब एक बार मैं अंजलि से बात करूंगी। जब मैंने अंजलि से बात की और मैंने अंजलि से वीडियो कॉल पर बात की, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऐसी स्थिति में मैं लड़कियों से महिलाओं से वीडियो कॉल पर बात कर लेती हूँ, अक्सर पुरुषों से नहीं करती, क्योंकि कई बार पुरुष बहुत गलत हरकतें कर जाते हैं, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इससे मैं नहीं करती हूँ। पर हाँ, महिलाओं से मैं वीडियो कॉल पर बात कर लेती हूँ। तो क्या हुआ कि
अंजलि को मैंने कुछ बातें ऐसी बताई, अंजलि के सामने देख के मैंने उसको बोला बेटा मेरी तरफ देखो आप। जब वो मेरे सामने आई मैंने उसको बोला एक बात बताओ, आपने जो किया क्यों किया? बोले दीदी मैंने इसलिए किया कि ताकि मेरी बुआ सास का और मेरे होने वाले ससुर का रिश्ता ना टूटे। मैंने कहा आपकी भावना कुछ और थी? बोले नहीं दीदी मेरी भावना इतनी ही थी। मैं कहा आपको लगता कि आपने कुछ गलत किया? बोले नहीं मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। मैं कहा आप इस बात में श्योर हो? बोली हाँ। मैं कहा आप अपने आप में सही हो इसका मतलब? बोले हाँ दीदी। तो बोले गजोधर को ऐसा लगता कि मैंने उसका दिल दुखाया, मैंने उसके साथ ऐसा किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा करना। तो मैंने उसको उसका दूसरा पहलू बता दिया। और कितने पहलू हो सकते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं मित्रों। दूसरा पहलू जो मैंने उसको बताया, मैंने उसको कहा, मैं कहा बेटा आप एक बात और समझ लो। आप माना कि आपने गजोधर की बात मान ली होती, वही बात कही होती जो आपको कहनी थी, जो आपके साथ हुआ था, तो उसका परिणाम क्या आता? बोले क्या? मैंने कहा सोचो, यदि आपने ये बात कह दी होती तो जो उसकी बुआ को शंका थी शायद रिश्ता टूट जाता। बोली हाँ हो सकता था। तो मैंने कहा तो आपके घर वाले क्या कहते हैं आप जानते हो? आपके ससुराल वाले? बोले क्या कहते हैं? मैं कहा तो ये आरोप आपके ऊपर लगता कि अभी तो ये लड़की घर में आई नहीं है, उससे पहले घर को तोड़ रही है, जब आ जाएगी तो क्या करेगी? मैं कहा अंतर समझो बेटा। मैं कहा आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपको समझने में गजोधर ने भूल की है, आपने कोई भूल नहीं की है। आपने तो एक संबंध बचाने की बात सोची थी, उस संबंध को आपने बचाया, पर गजोधर का अहंकार इतना बड़ा है कि उस अपने अहंकार में भूल नहीं पा रहा है कि अंजलि ने जो भी किया मेरे घर को बचाने के लिए किया, मेरे भाई, मेरे पिता और मेरी बुआ के संबंध को बचाने के लिए किया। वो ये बात समझने को तैयार नहीं हो रहा। आपने उसको कई बार समझाने का प्रयास किया पर वो समझना नहीं चाहता। वो अपनी ही जिद में अड़ा हुआ है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, आगे तुम मेरा साथ क्या दोगी? तो मित्रों यही मैंने फिर अंजलि को समझाया कि मैं बेटा आपको एक बात समझनी होगी कि जो इंसान अभी आपकी इतनी सी बात को नहीं समझ पा रहा है कि आपने घर बचाने के लिए छोटा सा झूठ बोला है, वो आपके जीवन को आगे क्या समझेगा, वो आपकी बातों को आगे कितना समझेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब उसको जब मैंने ये बात बोली, बोली दीदी क्या ऐसा भी हो सकता था? मैं कहा बिल्कुल हो सकता था बेटा। मैं कहा आप सोचो, आप विचार करो अपने आप से। और मैंने जब उसको थोड़ी ये बातें बताई, उसको सारी बातें समझ में आई, पर वो फिर भी मानने को, कहीं उसका जो मन है ना मोह में ग्रसित था गजोधर के, वो मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद उसका करीब हफ्ते भर बाद मेरे पास फोन आता है, बोलती दीदी मैं अपने आप में अब क्लियर हो चुकी हूँ, मैंने गजोधर को फ़ोन करके बोल दिया है मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। ये बात ऐसे हो गई। अब उल्टा सिक्का पड़ गया। अब उसके बाद गजोधर इसके पीछे पड़ गया, क्योंकि जो गजोधर पहले उसकी तरफ देखता नहीं था, उस पर ध्यान नहीं देता, उसका कॉल नहीं उठाता था, अब उल्टी स्थिति बन गई कि अब गजोधर के कॉल अंजलि नहीं उठा रही है। और जब ऐसी स्थिति बन गई मित्रों, ये करीब 15-20 दिन चला, गजोधर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। तो गजोधर ने अपनी होने वाली सास से बात की, नहीं कि अंजलि की माँ से बात की। बोले क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले दीदी से बात करो। तो मैंने उनको भी एक रास्ता बता दिया। मैं कहा बेटा देखो, जब आप अपने आप को सुधारना चाहते हो, आप ये तय करो कि आप एक दूसरे को समझ के चलोगे, क्योंकि हम जो जीवन जीते हैं, हम जीवन कैसा जीते हैं, हम जीवन सहयोग से ही जी सकते हैं। तो जब मैंने गजोधर से बात की तो मैंने उसको समझाया, मैं कहा बेटा कभी भी जीवन में जो आप कहते हो ना सही बोलना चाहिए, सच होना चाहिए, आप तर्कों पे चलते हो, आपको तर्कों से थोड़ा बाहर आना होगा, क्योंकि जीवन जो है ना भावनाओं से जुड़ा है, और भावनाएं जब आहत होती हैं तो उसमें कुछ बातें सच और झूठ नहीं देखा जाता, बस किया जाता है। कुछ भावनाओं को बचाने के लिए, कई बार अपने संबंधों को बचाने के लिए हम कुछ ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। पर हाँ, आपको ये समझना चाहिए कि आपको अपनी बुआ से आगे के लिए सावधान रहना चाहिए कि आपकी बुआ कैसी हो, आपको समझना होगा, ताकि आप बुआ जो लगाई बुझाई करती है, जो काना फूसी करते हैं, उससे आप बच जाओगे तो अगले जीवन में आपकी समस्या नहीं आएगी। और मित्रों दोनों में एक तालमेल बैठ गया, दोनों में बहुत अच्छी चीज़ें हो गई। और पिछले दिनों उसके बाद करीब 1.5 महीने बाद दोनों का विवाह हो गया, और आज करीब 3-4 महीने हो गए हैं, दोनों खुश हैं। हाँ, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। मित्रों क्या है ना, आगे जीवन कैसा जाएगा तो भविष्य बताएगा। पर हाँ, मैंने उनको एक बात बताई, मैं कहा बेटा जितना एक दूसरे पर विश्वास करके चलोगे ना, उतना ही जीवन अच्छा बीतेगा, और जितना एक दूसरे पर शंका करोगे उतना ही आप बुरा जीवन जियोगे। और एक बात ध्यान रखना, आपस में कभी एक दूसरे से झूठ मत बोलना, कभी कोई बात छुपाना मत, यदि आप एक उन्नत जीवन, अच्छा जीवन, एक सुखी दाम्पत्य जीना चाहते हो तो। ये मैंने उनको लास्ट में सुझाव दिया। अब मित्रों ये मैंने अपनी बात रखी, आप यदि यहाँ होते तो आप क्या राय देते, आपका सुझाव क्या होता, वो इस वीडियो पे कमेंट के रूप में अवश्य बताइए, क्योंकि हमारे पास समस्याएं आती हैं, और ये समस्या कई बार कहा ना, आप औरों के कमेंट भी पढ़िए, आपकी कमेंट भी कोई पढ़ेगा, ताकि स्पष्ट हो सके कि समाज में जो विषय चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, और हम इससे कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। मित्रों हमें तनाव से बाहर निकलना होता है, अपने आप को तनाव मुक्त करना होता है, बाकी सारी बातें आगे पीछे की होती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके डिस्क्रिप्शन में हमने
दाम्पत्य जीवन, बच्चे नहीं, हम ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने शुरुआत में दिया। आप एक बार प्लेलिस्ट की वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको आपके काम के बहुत सारी वीडियोस मिलने वाले हैं। उसके अलावा हमारी ये वीडियो जो है, हमारी प्लेलिस्ट दवा ये क्या कहते हैं, घर घर की कहानी और फालतू विचार मुक्ति का हिस्सा बनेगा। उसके बाद मित्रों हमने दवा मुक्त और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट दी, जिसमें बहुत सारे रोगों पर वीडियोस दी। उसके आगे बहुत सारी वीडियो और भी हैं, लिंक एक बार चेक करिए। आगे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, जहाँ बहुत सारी मोटिवेशनल थॉट्स आपको देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करते हैं। और अंत में हमारा नंबर है, नंबर हम अंत में इसलिए देते हैं यदि आपको कंसल्टेंसी करनी है, पर पहले निर्देशित वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए और प्रश्न कर लीजिए। ना समाधान मिले तो पहले व्हाट्सएप करिए, क्योंकि नंबर हम कंसल्टेंसी के लिए ही देते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, अपने विचार अवश्य रखिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।